नया सत्र शुरू हो रहा है ना, तो कई जगह पे हम जाते हैं, नया सत्र शुरू करने से पहले कुछ बताते भी हैं भाई, जैसे जैसे टाइम बदलता है वैसे वैसे सिस्टम भी बदलते हैं। खास तौर से एजुकेशन पे ज़्यादा ही प्रभाव पड़ा। जैसे कोविड के बाद में पढ़ाने के सिस्टम बदले, पढ़ने के सिस्टम बदले, वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गए। अब उसमें फायदे भी हुए, दिक्कतें भी हुई। दिक्कतें ऐसे ऐसे जो हमारे सामने आती थी कि जैसे भाई नेट पूरा नहीं है, जैसे दूर दराज के एरिया हैं, वो पढ़ना चाहते हुए भी नहीं पढ़ पाते थे। और जो एक टीचर के साथ बैठ के हम लोग संवाद के रूप में पढ़ पाते हैं, वो इस ढंग से, लेकिन ये मजबूरी भी थी। मजबूरी कहते हैं, एक चुनौती थी एक किस्म से। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उसके साथ फिर नए कुछ शोध भी हुए। जब समस्याएं सामने आई तो फिर आगे नए नए शोध, तो हम कई जगह पे जाते हैं तो वो नए शोध का हिस्सा कर लेते हैं कि यहाँ क्या क्या नहीं है तो वो शुरू करें। यहाँ के बच्चे हैं, बच्चे भी कई प्रकार के हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनका सिस्टम अलग है और अपन का अलग है। बड़ी समस्याएं भी, एजुकेशन उसका मतलब एक किस्म से बाजारीकरण ज्यादा हुआ पड़ा है, व्यापारीकरण ज्यादा हुआ पड़ा है। उस चक्कर में जहाँ नहीं है, एक इम्प्रेशन हम लोगों का हर जगह पे, हॉस्पिटल का, फलाने का। अब जब हम उनकी सुनते हैं तो लगता है कि एकदम से अपन को हल्ला भी नहीं करना चाहिए। ये सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी लिख दें, ये तो एक साइंस है। हम लोग सोशल मीडिया को वेद शास्त्र मानते हैं। मतलब हर आदमी नया शोध चाहता है। तो वेद क्या है? उस जमाने के ऋषियों को लगता था कि ब्रह्म क्या है, सृष्टि क्या है, हमें पता चलना चाहिए। ये ऋषि मुनि भी एक प्रकार से देखें तो मतलब अच्छे खोजी पत्रकार। अगर यूं देखें तो भाई जिज्ञासा से शुरू होता है, और हर आदमी को आज जिज्ञासा है कि मेरे आसपास में क्या हो रहा है, मुझे पता चलना चाहिए। अब आप लोगों इस इच्छा की पूर्ति करते हो, जिज्ञासा की। हमारे हर शास्त्र जिज्ञासा से शुरू हो रहे हैं। भाई यूं दुनियादारी नहीं है तो परमात्मा के लिए, व्यवहार के लिए, सबके लिए तो इसकी जरूरत तो सबको सब तरह से, लेकिन ढंग से। इसलिए इसके भी आगे कई प्रकार हो गए, कई प्रकार। तो इसीलिए जब ये नए सेशन शुरू होते हैं तो कोई ना कोई बहाना। अब जैसे आज ये बहाना, अब कल हमने पानीपत पहुंच जाना है, वहां भी यही काम करना है। फिर हमने सूरत जाना है, वहां भी यही काम करना है। वहाँ हॉस्पिटल बेस पे है, ट्रोमा सेंटर बन रहा है वहां पर गुरुद्वारा साहब में। तो एक शेयर करना है अपने आप को, तो हम लोग भी शेयर ही करते हैं किसी रूप में भी। जैसे हम लोग महत्व देते हैं इस बात को कि जैसे एक पेड़ है, वो खाली बाहर से नहीं उगता, कहीं ना कहीं उसको भीतर से सपोर्ट मिलती है, जड़ों के माध्यम से, पानी के माध्यम से, खाद के माध्यम से। तो ऊपर हरे पत्ते आते हैं। अब हरे पत्ते अगर सूख रहे हो तो अच्छा किसान हरे पत्तों पे पेंट नहीं करवाता कि हरे पत्ते हो जाएंगे। अब हरे पत्ते पेंट से हरे हो जाए तो उसमें फ्रूट नहीं लगता, खाली हरियाली तो है। कहीं हमारी एजुकेशन ऐसी तो नहीं है। हम एजुकेशन के बेस पे इसकी रूट्स क्या क्या लेते हैं। हम लोगों का बीच में वहाँ ये काम होता है जिसको अपन संस्कार बेस पे देखते हैं। एक आदमी व्यापार करे और व्यवहार ठीक ना हो तो कैसा भी दिखने में अच्छा व्यापार हो, वो सही ज्यादा देर तक नहीं चलता। ऐसे शिक्षा हो लेकिन संस्कार ना अच्छे। शिक्षा, अब मान लो एक इंजीनियर है, यूं मान के चलो, तो चौथे दिन पुल क्यों टूट जाते हैं? कहीं ना कहीं संस्कारों में हेरा फेरी, माल घटिया लगाया होगा। तो हम खाली इंजीनियर ही तो न बनाए। एक डॉक्टर है तो कैसे किडनी उठा लेते हैं ये दूसरे की। तो अगर डॉक्टर है लेकिन सही संस्कार नहीं है, दो पक्ष हो गए। तो बड़े बड़े क्राइम भी ऐसे ही होते हैं। भिखारी लोग तो 100-50 का करते हैं, तो बड़े बड़े तो 100-50 अरबों का कर लेंगे, फिर भी पता नहीं चलता कि नोट कैसे जले।
तो पता ही नहीं चल रहा, तो ज्यादा सयाने होते हैं। तो इसलिए हम लोगों का मानना है कि जितना बाहर की दृष्टि से पढ़ाई हो रही है बुरा नहीं है, लेकिन उसके लिए संस्कार अच्छे हों। इसको स्कूल में कैसे लागू करें, वो भी उस कंडीशन में जब धर्मनिरपेक्षता का चद्दर ओढ़ी पड़ी है, उसके अर्थ गलत लगे पड़े हैं, मैंने धर्म विहीनता के नाम पे धर्म निरपेक्ष शब्द प्रयोग होने लगा। अब ऐसे में हम अगर चाहें किसी को संस्कार दें वेदों के हिसाब से तो लेबल लगता है, शास्त्रों के हिसाब तो कैसे करें, उसके लिए क्या निकालें कि भाई ये लेबल जो लगे पड़े हैं धर्म निरपेक्षता के, इसका क्या मतलब सबको अधार्मिक बना दे, तो क्या करेंगे। तो आज आप मार्गदर्शन करने के लिए पहुंचे बीके अरोड़ा जी का, तो स्मॉल वंडर परिवार के स्कूल का एक्सपीरियंस आपका क्या कुछ रहा? पिछले सालों का बहुत तजर्बा है हमारे, वो तो अब की व्यवस्था को देख के पीछे लगता है, अब की व्यवस्था को देख के हम तो बहुत सालों से जुड़े हुए हैं ना, 2013 में गए वो। यहाँ मैं बीच में कहना चाहूंगा कि जब हमने जो शुरुआत करी तो जो हमारा सौभाग्य है कि 2004 में जब हमने शुरू किया ये स्कूल का पौधा हमने बीज बोया, वो भी स्वामी जी के कर कमलों से उसी समय किया था मतलब। तो उसके बाद जब हमने ब्लॉक बंद किया, उसका शिलान्यास और उद्घाटन भी स्वामी जी के कर कमलों से हुआ, और ये जो मेन ब्लॉक है इसका शिलान्यास और इसका उद्घाटन भी स्वामी जी के कर कमलों से हुआ। हमारी सुनो तो हम ये कहेंगे, विद्यालय का मतलब कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई हमसे पूछे तो विद्यालय का मतलब होता है ज्ञान की विद्या की ज्योति जगाना, और उसमें बिल्डिंग का इतना महत्व नहीं है जितना टीचर्स का और पेरेंट्स का, जो हम बताना चाहते हैं। जैसे ये तो बिल्डिंग का बता रहे हैं, हमने शिलान्यास किया या बिल्डिंग का ओपनिंग की, वो एक लाइन अलग है, बिल्डिंग बनाना अलग बात है। उसी बिल्डिंग में हम बोरियां भर के रख दें तो इसको स्कूल नहीं गोदाम कहेंगे। इसी में हम मान लो दूसरी तीसरी क्लासें लगाएंगे तो कोचिंग क्लास सेंटर बोल देंगे। इसी में हम ऑफिस खोल के बैठ जाएंगे तो इसका नाम स्कूल नहीं रहेगा। सवाल यह कि बिल्डिंग में होता क्या है, स्कूल नाम तब पड़ेगा विद्यालय जब उसमें होता क्या है। तो होने में हमारा मानना यह है कि विद्या, एक शब्द को ध्यान से समझना और फिर समझ में आवे तो पूछना भी, शिक्षा और विद्या में क्या फर्क है। अपन विद्यालय लिखते हैं, क्या विद्या के नाम से विद्या दे रहे हैं या शिक्षा दे रहे हैं। पढ़ाने वाले को शिक्षक कह रहे हैं, दे रहे हैं विद्या, विद्यालय है ये, विद्या का घर। हनुमान जी जब सूरज भगवान से पढ़ने गए थे तो विद्यावान गुणी अति राम काज करिवे, को शिक्षा नहीं ले आए थे, विद्या ले आए थे। विद्या किसको बोलते हैं, कि हमारे मैनेजमेंट में आता है कि अगर एक एमबीए करना चाहता है तो ये छुपाई उसकी लाइफ में होनी चाहिए, विद्यावान हो, गुणी हो, अति चातुर हो और राम काज करिवे को आतुर हो। ये नहीं कि 5 बजे की ड्यूटी है 3 बजे बिस्तर बांध ले, अपना काम पूरा करे। इमोशनल इंटेलिजेंट हो, खाली इंटेलिजेंट नहीं, साथ में इमोशनल टच हो। और ये हनुमान जी की विशेषता थी। तो हम ये बताना चाहते हैं, तो बिल्डिंग की बात बता रहे हैं, हम कह रहे हैं इसमें बिल्डिंग का इतना महत्व नहीं जितना हम यहाँ के स्टाफ से खुश हैं। हम साफ साफ बता रहे हैं, ये वो नहीं बता रहे, ये बता रहे हैं बिल्डिंग की ओपनिंग किया। और हम कह रहे हैं जो स्टाफ है, टीचर्स हैं, बच्चे का हाथ अगर उनके हाथ में आ जाए और एक हाथ उनका किताब पे हो तो ये पक्की बात है कि विद्या की ज्योति जलेगी। शिक्षा नहीं, शिक्षा माध्यम है, पढ़ाने का एक तरीका है, सिस्टम है, उसको हम टीचिंग बेस पे शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन देनी हमें विद्या है, देनी हमें विद्या है। विद्या में अभी हम रात कहीं चर्चा कर रहे थे कि पेट्रोल के ऊपर में तुम एक लेबल लगा दो, पेट्रोल की टंकी के ऊपर पानी, और कहीं आग लगी हुई है, तुम पानी ही समझ के उसको डालो जबकि था वो पेट्रोल, और तुम सवाल करो आग और भड़क रही है, ये बुझ नहीं रही, हमारा यूथ बिगड़ रहा है, इतने इतने कॉलेज खुल रहे हैं, इतने इतने फलाने खुल रहे हैं, तुम दे क्या रहे हो, पेट्रोल के ऊपर पानी का लेबल लगा हुआ है या पानी डाल रहे हो।
ये जो आग लगी पड़ी है, सारे हताश हैं, निराश हैं। हम कभी कभी जाते हैं, कंपनीज में भी जाते हैं, स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, बच्चों को नींद नहीं आ रही, एक आजकल प्रॉब्लम चली हुई है IBS, ये सब यूथ को है। इरिटेटिव बॉल सिंड्रोम, नहीं किसी बात पे जोश आ जाना, पेशेंस नहीं है, और फिर एकदम से गुबार निकाल के फिर डिप्रेशन में चले जाना, रात भर सो नहीं पाते, उधर से ड्यूटी। तुम्हारी यूथ क्या कर रही? हम क्या कहें, पढ़े लिखे हैं। एक शब्द हमारे यहाँ आता है MBA। MBA का मतलब क्या होता है, बोलो? मास्टर ऑफ, और एक होता है MLA। MLA का मतलब, हाँ हाँ, हम वही तो कह रहे हैं। जैसे MBA का मतलब होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MLA का मतलब होता है मास्टर ऑफ लाइफ एडमिनिस्ट्रेशन। तुम लाख MBA गोल्ड मेडलिस्ट हो, अगर लाइफ तुम्हारी डिस्टर्ब है, तो हमने हर MBA को MLA बनाना है। मतलब अपनी लाइन में भी कामयाब हो और अपनी लाइफ में भी कामयाब हो। अब लाइफ से सारे डिस्टर्ब है, तो MBA की डिग्री क्या करेगी? हम कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? यहाँ आके हमें पता चलता है कि हमारे जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, लाइफ कैसे बनती है ये नहीं बताया जा रहा, पैकेज कैसे बढ़िया बढ़िया आते हैं। तो फिर हमें शास्त्र याद आते हैं। शास्त्र में 4 एफर्ट्स हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और हमारे यहाँ कंपनीज में अर्थ और वो है, धर्म, अर्थ, काम और अर्थ और काम। ये हिरण्यकश्यप के गुरुकुल में चलता था, जिसका प्रहलाद ने विरोध किया था कि हमें 4 चीजें बच्चों को पढ़ानी चाहिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और उनके राक्षसी गुरुकुल में चलता था अर्थ और काम, पैसा कमाओ और ऐश करो। न उनको धर्म के नाम आ जाए तो धर्म निरपेक्ष, अभी अजीब अजीब से। और धर्म निरपेक्षता का सही अर्थ भी नहीं किया। एक बार जो चल पड़ता है चलते ही रहे। इसका नतीजा ये निकलता है कि हमारी अंदर की आग बुझ नहीं रही, टेंशन है। अब आज के डेट में जो IBS है, अब हम क्या बताएं, इलाज चल रहे उसके, नींद नहीं आती, नींद नहीं आने की वजह से चिड़चिड़ापन आ गया, चिड़चिड़ापन आने से कंपनीज में बड़े बड़े सौदे कैंसिल हो जाते हैं। मान लो कोई CEO है या बड़े लेवल का है और चिड़चिड़ापन है, और 4,000 करोड़ की डील होनी है, और जरा सा बोलने में गए। अब ये कड़वापन आ रहा है, नींद डिस्टर्ब है। नींद डिस्टर्ब है कि दिन भर का हमारा थॉट प्रोसेस। इसके लिए स्कूल कॉलेज क्या कर रहे हैं? इसके लिए स्कूल, तो हम लोग फिर क्या करते हैं, जैसे हमने सोचा है, जो अब यहाँ से जा रहे हैं कि यहाँ पर एक ना कैंप करेंगे साल में 3 बार। हम सूरत में भी करते हैं, सब जगह करते हैं। उसको बोलते हैं मेंटल हेल्थ केयर प्रोग्राम। मतलब मेंटली हम वीक बना रहे हैं बच्चों को या मेंटली स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, ये हम चेक नहीं कर रहे। हमारे लगभग बच्चे, उसमें माता पिता का ज्यादा रोल है। माता पिता का, एक बच्चा अगर कमजोर है ना, तो तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, बच्चा कमजोर है तो मम्मी की नजर, महाराज जी इसकी कुंडली में भी नहीं लिखा हुआ विद्या नहीं है, लो तो तुम पढ़ाओ, ढंग सोचो, क्यों नहीं पढ़ रहा। हमें ऐसे बहुत से बच्चे मिले जिनके आंखें चश्मा लगना था, सिर दर्द होता है, वो पढ़ना बैठते हैं, पढ़ नहीं पाते, कारण वो था। और माँ को लग रहा है इसकी तो कुंडली में है, और हमने कहा आंखें चेक करवा लो। नहीं महाराज जी आपके बात ठीक है, लेकिन कुंडली में भी तो लिखा है। अभी जो वहम, भ्रम, और इसको हम प्रैक्टिकल में हम अपने बच्चों को मेंटली वीक बना रहे हैं। ठुड्डा भी लग जाएगा ना, पंडित जी से पूछने जाएंगे मेरे को हर सोमवार को ठुड्डा, वो ठुड्डा लगना अलग बात है, और हर सोमवार को पेशेंस नहीं है, वहम है। अगर इनसे नहीं मुक्ति दिलवा पाते, और हमारे यहाँ तो बड़े बड़े मंच ही वहमों के लगते हैं। धर्म के नाम से जितनी प्रचार कथाएं हो रही हैं, 80% वहमी कथाएं। बर्फी के ऊपर में सिंदूर रख दो, तुम्हारा मुकदमा तुम्हारे हक में जाएगा। और दोनों पार्टियां सुने टीवी में, और दोनों ही रख के चली जाए, तो जज बेचारे क्या करें, किसके हक में करें? वो बोलते हम तरीके दे देते हैं, क्योंकि दोनों ने बर्फी के ऊपर सिंदूर रखा है। मतलब ये कोई स्टाइल नहीं है हमारा, जो कहने का मतलब है। तो मैनेजमेंट इसमें मास्टर इन लाइफ एडमिनिस्ट्रेशन,
आज की डेट में हमारे बच्चे लाइन में कामयाब हैं। कोई डॉक्टरी के लिए निकला, डॉक्टर हो गया, लेकिन रोटी का टिफिन आ रहा है, घर में कोई बनाने वाला नहीं। इस वजह से घर में बच्चे नहीं हो रहे। इन बच्चे ना होने का अगला जो 10 साल के बाद रिजल्ट है कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वोट से सब कुछ बनता है। और ये बच्चे क्यों नहीं हो रहे? इन घटिया कारणों से नहीं हो रहे। जब हमारे पास वोट ही नहीं होंगे तो हम क्या उम्मीद करेंगे? हमारे पास कौन आएंगे IAS अफसर, कौन होंगे IPS, कौन होंगे? उनके नीचे हम कब तक काम कर लेंगे? वही जैसे कनाडा की स्थिति आई पड़ी है कि इतना बढ़ गया, वहां पर उनकी संतानें थी नहीं, यहाँ से इतने भर गए कि अब उनको इलेक्शन में सोचना पड़ता है कि अगर इनका साथ नहीं लेना, और है भी वो टेररिस्ट। महाराज जी, समस्या तो आपने बता दी, लेकिन समाधान ये तो कह रहे हैं हम, समाधान में पहले तो समाधान तुम ही लोग ऐड के चक्कर में पता नहीं क्या कहते डालते हो। वहमियों के जितने बंगाली तांत्रिक है, सारों की ऐड आई पड़ी होती है। हम तो साफ साफ कह रहे हैं। और उसके बाद जैसे हमारा मानना है कि जब सरकार टैक्स लेती है, 37% ले लेती है पहले से 100 में, स्कूल उसको बनाने हैं, रोड्स उसको बनाने हैं, हॉस्पिटल उसको बनाने हैं। पहली बात ये थी कि प्राइवेट स्कूल की जरूरत क्या थी? ये सरकारी स्कूलों को निकम्मा बनाने की क्या जरूरत है? हमारे को कई लोग पूछते हैं कि आप इतने बढ़िया स्कूल में आते हो, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं जाते? हमको बढ़िया की जरूरत है नहीं, सरकार एक डिस्ट्रिक्ट में 2 ही बनावे। जैसे क्यों नहीं? सरकारी स्कूल में जाना जैसे बेइज्जती लगती है, किटी पार्टी में माताओं को लगता है कि मैं कहने में शर्म आती है कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है। नहीं तो जब 100 में 37 जा रहा है इन्हीं कामों के लिए, तो गाड़ी खरीदो, फिर उसमें टैक्स है, गाड़ी ने रोड पे आना है तो उसमें टैक्स है, फिर रोड बढ़िया बन गई है तो टोल टैक्स का टैक्स है। वहां पे सरकार का भी हस्तक्षेप। हमने समाधान देने होते हैं। हम लोगों ने भाई 2 वर्ग होते हैं, एक है जिनके पास पावर है लेकिन समाधान नहीं है, और एक वो ऋषि मुनियों का वर्ग है जिनके पास समाधान है लेकिन या तो तलवा छाप बने महाराज जी, तलवा चाटे सरकार के, और अगर सही सही बोलना है तो फिर समाधान है तो उसके हिसाब से लागू उन्होंने करना है। वहां आके आप लोगों की जरूरत है भाई, ये प्रश्न वहां करने चाहिए कि ये स्कूल किसका काम था। शहर में गिनती कर लो, प्राइवेट स्कूल कितने हैं और सरकारी कितने हैं, जबकि एजुकेशन के नाम से फीस ली जाती है, टैक्स कटते हैं, हेल्थ के नाम से कटते हैं, तो हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल कितने होते हैं? महाराज जी, कहीं ना कहीं कमी भी तो हमारी है कि हमें नौकरी तो सरकारी चाहिए, लेकिन अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं ये मेंटेलिटी ठीक करनी पड़ेगी। एजुकेशन को नंबर 1 पे मानना चाहिए। इसमें एजुकेशन से मेंटल लेवल बनता है, एजुकेशन से साइंटिस्ट बनते हैं, एजुकेशन से वीर बहादुर सैनिक बनते हैं। ये सारा कुछ निकलता तो इसी से है ना। तो एजुकेशन को हल्के में क्यों लिया जाता है? सिर्फ बिल्डिंगों में क्यों काय को ध्यान दिया जाता है? एजुकेशन से हम साइंटिस्ट भी वहीं से निकाल रहे हैं, सारा कुछ वहीं से निकाल रहे हैं, और एजुकेशन को क्या लेवल रखा हुआ है। अब हमने दिल्ली में सब देखा, दिल्ली में हमने देखा ये सारे, अगर हम उदाहरण दें तो डर जाओगे। हमें कॉन्फ्रेंस में ले जाते हैं कई कई जगह कि हमारे, फिर आगे रिजर्वेशन की बातें आती हैं, कितनी बातें आती हैं, हम किस लेवल पे टीचर बना रहे हैं। फिर मान लो 80% भी एक टीचर है हमारे सामने, गोल्ड मेडलिस्ट है मेरिट बेस पे, लेकिन उसका दूसरा एंगल देखो तो उसको अपने सब्जेक्ट में 20% नॉलेज नहीं है ना, जबकि टीचर को 100% होना चाहिए जो उसने आगे पढ़ाना। तो हम पहले वो टीचर गोल्ड मेडलिस्ट के नाम पे रख रहे हैं जिसको अपने सब्जेक्ट में 20%, और सामने वाले को जब हमने PhD की थी तो जो हमारा बुक थी, उन्होंने कहा आपकी बुक तब लगेगी लाइब्रेरी में जब आप इसको 100% ही करोगे, भले आपके 99% है। वहां तो उनको लाइब्रेरी में जो बच्चा पढ़ने आएगा वो कितना पढ़ने आएगा, ऐसे। तो ये, और हमारे यहाँ क्या, फिर आगे वही समस्या, वोट। भाई हम वोट बेस पे कुछ भी करने को राजी हैं।
वोट बेस पे। भाई धार्मिक पार्टियां कही जाने वाली हमारी पार्टियां भी अगर शराबे दे दे के वोट ले रही हैं तो हम धर्म की क्या परिभाषा करेंगे? कौन सी हिम्मत के साथ कोई कह सकता है? तो इस सारा एक जमावड़ा। लेकिन हम लोग मानते हैं इसके मूल में एजुकेशन ही है कि एक पीढ़ी का गैप रहेगा। इस बीच में अगर हम नई पीढ़ी आगे ऐसी बना के भेजते हैं तो 2 साल में 3 साल में जो अब निकलेंगे वो आगे, जैसे पिछली पीढ़ी से अब की पीढ़ी में बड़ा फर्क है। ऐसा नहीं है कि नहीं आया, लेकिन जितने क्वालिफाइड हैं वो सारे आए हैं, ऐसे अब भी निकलेंगे तो आएंगे। तो एजुकेशन के ऊपर में ज्यादा शोध होना चाहिए हमारे हिसाब से। जैसे पार्लियामेंट में भी अलग अलग एरिया की अलग अलग समस्याएं, अलग अलग स्कूल के अलग अलग। अब जैसे बच्चियों के मामले में, तो बच्चियों का हम लोग मानते हैं कि इनके ऊपर में ज्यादा केयर करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने 2 जगह संभालना। इन्होंने, राजा जनक ने कहा था मैं तुमने 2 घरों को संभालना, मायका भी और ससुराल भी। और ससुराल संभालने का मतलब है तुम्हारे पास इतनी अंदर की दृष्टि होनी चाहिए। एक नया आदमी तुम देखो और उसके मुख को देख के उसका रुख पहचान जाओ तो ससुराल में सेट होते हैं। जिस घर में हम जी रहे हैं 25 साल से इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे के स्वभाव नहीं जानते। पंडित जी से पूछते हैं इसकी मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ऐसे पूछते हैं। मैंने घर वाला घर वाली सिल्वर जुबली पे हमारे से पूछे महाराज जी कुछ करो, आज हमारी सिल्वर जुबली आशीर्वाद दो। हमने कहा आशीर्वाद, इसकी मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं। हमने कहा 25 साल हो गए तुम एक दूसरे को, उसके लिए तुम नग ढूंढ रहे हो, एजुकेशन कहाँ चली गई? जिसको देखो 6 नग पहरे फिरते, तो एजुकेशन कहाँ है? जितनी किताब पढ़नी जरूरी है उससे ज्यादा है बंदे को देख के बंदे का माइंड पढ़ ले, बंदे को देख के बंदे का माइंड पढ़ ले। अब ये विद्या एजुकेशन में मिलनी चाहिए। तो उसमें जैसे साइकोलॉजी, ये मान के चलो, तो हम जैसों का मानना ये है कि साइकोलॉजी के भी सारे हिस्से हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी भी होती है, बिहेवियर भी होती है, चाइल्ड वाली भी होती है, एबनॉर्मल भी होती है, सारी होती हैं। तो हमें स्कूल के अंदर में अलग से क्लासेस देनी चाहिए ये वाली। एक तो पीरियड वाली हो गई, इसको हमारे यहाँ बोलते हैं 5 लेवल और स्कूल में बच्चों के बढ़ाने चाहिए। उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहिए, उनका विजडम लेवल बढ़ाना चाहिए, उनका स्किल लेवल बढ़ाना चाहिए। ये इनके अलग अलग लेवल है, खाली सिलेबस नहीं। एजुकेशन का मतलब खाली सिलेबस नहीं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में ये वाले लेवल भी हमें आगे बढ़ाने होंगे। क्योंकि अगर व्यवहार हमारा अच्छा नहीं है तो हमारे क्लेश कोई नहीं काट सकता। महाभारत का युद्ध भी कृष्ण के सामने हो गया, अगर द्रौपदी ने व्यवहार नहीं ठीक किया, सबके बीच में बोल दिया अंधे की औलाद। मैं तो मजाक में कहा था, वो इतनी सी बात में दुर्योधन, तो कृष्ण न रोक सके उस क्लेश को, तो नग मुंदरियां तो क्या रोकेंगे बेचारियां। इसलिए व्यवहार, तो इसको हमारे यहाँ जो प्रैक्टिकल स्थिति बोलते हैं, तो उसमें विजडम भी चाहिए, उसमें स्किल भी चाहिए। अब हमारे यहाँ तो हनुमान जी का कहा जाता है कि 6M में क्या है, 6 ये एजुकेशन में डालने चाहिए। मैन पावर कैसे बढ़े, मसल्स पावर कैसे बढ़े, माइंड पावर कैसे बढ़े, मनी पावर कैसे बढ़े, और जो मैनर्स पावर है वो कैसे बढ़े, और मैनेजमेंट पावर कैसे बढ़े। अगर हम ये बच्चे को एजुकेशन में नहीं देते, ये खाली सिलेबस की पढ़ाई। कौन से 5 हैं बोलो? पावर, मसल पावर, हाँ, मनी पावर और मैनेजमेंट पावर, माइंड, माइंड पावर, मैनेजमेंट पावर और मैनर्स मैनर्स। ये किसके पास है? अभी हम आए जब बड़ा शोर हो रहा था, टीचर ने बोला ऐसे, तो सब चुप हो। अब इसको हम डिसिप्लिन नहीं बोलते। अपने आप में हम अगर डिसिप्लिन में हैं, वो डिसिप्लिन है। तो ऐसे ये सारी चीजें हनुमान जी के उसमें आती हैं, उनकी मैन पावर है कि पदम 18 यूथ बंदर
और आज तक एक किसी बंदर की शिकायत नहीं आई। हमारे घर में एक बच्चा होता है, पंडित जी से पूछते हैं, जिद करता है, फलाना करता है, ऐसे करता है, अपन एक को नहीं संभाल पा रहे, रोज हनुमान चालीसा जी का पाठ करते हैं। और वहां रोज पढ़ते हैं कि तुम रक्षक काहू को डरना, सब सुख लय तुम्हारी शरण। कमरे से बाहर निकलो और बिल्ली आ जाए तो दम घुटने लगे। ये क्या पढ़ाई है? कि जब हम इतना भरोसा करते हैं, भाई एक नाई पे हम इतना भरोसा करते हैं कि सिर उसके आगे रख देते हैं और उसके हाथ में अस्त्र है, लेकिन भरोसा है कि बाल ही कटेंगे, गर्दन क्या? इतना भरोसा हमें हनुमान जी पे है, परमात्मा पे है, या पखंड चल रहा है? अगर भरोसा है तो फिर भय क्यों? और अगर भय नहीं है तो आदमी को परेशानी क्या है? ये सारी बातें हम लोग मेंटल लेवल पे जब स्पिरिचुअलिज्म को लेते हैं, मेंटल लेवल पे, कर्म कांड के बेस पे नहीं, मेंटल लेवल पे, तो ये स्पिरिचुअलिज्म क्लासों में होना चाहिए, अलग से एक क्लास होनी चाहिए। हम तो जिम में भी जाके, अभी एक वेलनेस सेंटर की ओपनिंग की तो हमने कहा हर महीने एक को बुलाया करो। अगर कोई मनोबल से टूटा हुआ है और तुम उसके मसल्स बना रहे हो तो मनोबल क्या कर लेगा? रावण के पास बहुत मसल पावर थी, मनोबल टूटा, कंस का मनोबल टूटा। तो मनोबल आजकल टूटा है। ये सारी चीजें आदमी को ओवरऑल ठीक करने के लिए, ओवर, ये सब के पीछे नाम है एजुकेशन। तुम्हारे दिमाग में आता है एजुकेशन मतलब सिलेबस, हम उतने को नहीं लेते। महाराज जी, सभी को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह की बातें आपने की, क्या कुछ संदेश आम जनता के बीच में? यही दे रहे हैं, इसी माध्यम से ये देना चाहते हैं कि घर में बैठे जो माता पिता है, बहन भाई हैं, उनका भी इस काम में रोल है, वो उसको समझे। इसको स्टैंडर्ड न बनावे कि मेरा बच्चा कहाँ पढ़ता है, बिल्डिंग कैसी है, अच्छी होनी चाहिए, बुरी बात नहीं है, लेकिन उसी पे हम मार्किंग कर देंगे। तो टीचर्स कैसे होने चाहिए, पेरेंट्स कैसे होने चाहिए, इनकी कोऑपरेशन कैसे होनी चाहिए आपस में, जैसे पेरेंट्स मीटिंग वगैरह रखते हैं, ये सब एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तो ये जंजीर है पूरी। खाली किताबी ज्यादा क्लर्क बना लोगे और क्या कर लोगे, क्लरिकल वेस पे जाओगे, लाइफ नहीं बनेगी। और अगर लाइफ डिस्टर्ब है तो अच्छा से अच्छा एजुकेशन, हमने अभी एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, उसकी घरवाली भी प्रोफेसर थी, रोटी दोनों की अमेजोन से आती थी, वो जो भी जहाँ से आती है ना। तो जब हमने जाना था तो उन्होंने हमारे को कहा कि महाराज जी आप थोड़ी देर वेट कर लेना, कोई आए तो जो सामान दे रखवा लेना। हम अकेले थे, बाद में आके कहे कोई आया नहीं था, हमने कहा कोई नहीं आया था। अच्छा अच्छा, हमने क्या हो क्या गया? बोले वो टिफिन आ गया। हमने कहा तुम 2 जने हो, टिफिन? बोले महाराज जी वो अपने में मस्त है, मैं अपने, एक ही घर में, और आज 10-12 साल हो गए, उसका अलग आता है और ये पैकेज क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग क्या? तो सारा मामला है तुम्हें स्वभाव पढ़ना आ जाए। क्या पढ़ना आ जाए? स्वभाव पढ़ना आ जाए। चैलेंज माने कोई भी सामने समस्या आती है और उसका हल निकाले, मुरझा के न बैठ जाए। इन सारी बातों में सबका सहयोग है, बच्चों का माँ का सहयोग है, माँ का बच्चों को सहयोग है। मान लो बच्चे दुलार प्यार नहीं देते, सारी माएँ जो है ना बीपी की शिकार हो जाए। बच्चों का इतना रोल है, जितना प्यार दुलार उनसे मिलता है, तो माता पिता थके हुए आते हैं तो भी वो, तो उनका भी एक रोल है, दिखाई नहीं पड़ता। 2 दिन नान के चले जाए जान निकल जाती, इसका मतलब कुछ मिल रहा था ना। तो हर एक से हर एक चीज मिलती है। तो गाड़ी तब सही चलती है जब हर पुर्जा अपनी जगह पे रह के अपना काम करे। तो हमारा ये संदेश है। पुर्जे उसमें हजारों हैं, लेकिन हर पुर्जा अपनी जगह पे रह के और अपना काम करे तो वो गाड़ी चलती है, चाहे वो स्कूल की हो, एजुकेशन की हो, घर की हो, बिजनेस की हो, जो भी हो। मैनेजमेंट में ये सब बातें समझनी पड़ेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी, टीम टूट जाएगी। अब जैसे तुम्हारे यहाँ गंदी आदत है, हमने उसमें 5C का कोर्स बना रखा, 5, अभी क्या बताया था, M, हाँ, ऐसे 5C भी है। तो 5C का मतलब है घरों में,
अवॉइड कंप्लेन। 24 घंटे शिकायत है तो लगता है इसकी तो आदत थी। अवॉइड कंप्लेन, अवॉइड क्रिटिसाइज, अवॉइड कंपेयर, अवॉइड क्राई और अवॉइड कंडेम। कोई सलाह दे रहा है तो उसकी सलाह सुन, तेनों की पता है कि हल्ला कर देना सारे। एक घर में अगर 5C रह जाएं तो टीम, और अगर टीम मजबूत है तो पैसा कम भी होगा तो काम चलेगा। और सारे अपने अपने कमरों में रूस के लैपटॉप लेके बैठे हैं और सबके पैकेज आ रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं। इसलिए पैकेज हो, सब कुछ हो, लेकिन नेगेटिविटी बचाएं हम लोग, उसके लिए 5C अवॉइड करना। तो उस क्रम में हमें एजुकेशन के हर एंगल को लेना, मतलब जिस एरिया से भी हमें जो सीखने को मिलता है वो एजुकेशन है। उस क्रम में ये सारी बातें देखनी चाहिए। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।